अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू विद वरीशा खालिद व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत स्पेशल है बिकॉज इट्स माय बर्थडे व्लॉग। मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए रात के 12 बजे सरप्राइज़ केक लेकर आए थे और इट्स वेरी स्पेशल कि वो लेकर आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू डैम कि वो लोग मेरी बर्थडे को उन लोगों ने इतने स्पेशल बनाया, वो भी रात के 12 बजे। आई हैव माई क्विज ऑन नेक्स्ट डे, तो फिर मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी मंगवा लिया कि बच्चे मेरे लिए केक लेकर आए तो वाई शुडेंट आई ब्रिंग पिज़्ज़ा फॉर डैम ना। तो मैंने उनके लिए एक पिज़्ज़ा भी मंगवाया और फिर हमने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद कल मेरा क्विज़ था, मतलब मेरी बर्थडे वाले दिन मेरा क्विज़ था, तो मैं वहाँ गई, वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। क्विज़ भी अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र, चीज़ें टर्न आउट गुड। फिर मेरी वहाँ डिफरेंट वर्कशॉप्स थी, मैंने वो अटेंड की। मतलब मैं 5:30 पे घर पे आई ना। दैट्स माई फ्रेंड डूइंग CPR, तो वो भी मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूँ। CPR आना चाहिए इंशाल्लाह। इस पर भी अगर आप लोग कोई चाहते हैं मेडिकल कॉन्टेंट पे व्लॉग तो वो भी करूँगी। दैट्स माई स्टूडेंट ब्रिंग परफ्यूम फॉर मी। और उसके बाद मैं घर आई तो एक के बाद एक गिफ्ट आने लग गए। स्टूडेंट्स बॉट गिफ्ट फॉर मी, ये डिफरेंट गिफ्ट्स थे एंड इट्स वेरी होलसम फॉर डैम के मतलब वो लोग लेकर आए। और कभी कभार आपको होता है कि अल्लाह का शुक्र आपने लाइफ में इतना अच्छा कुछ किया कि पीपल एक्चुअली लव यू, पीपल एक्चुअली अडोर यू, ठीक है। तो वो बहुत एक होलसम सा फीलिंग आती है और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि कभी कभार आपके थॉट्स में भी नहीं होता कि आप इतने लकी हो सकते हैं कि पीपल आपको अडोर करें, आपके डे को और स्पेशल बनाएं। तो ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए। ये वाला बर्थडे एक डिफरेंट स्पेशल था बिकॉज माई स्टूडेंट्स ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर मी। मेरा क्विज था, मतलब एक होता है ना आप करियर में ग्रो करते हो और दैट्स माशाल्लाह व्हाट आई एम कि मतलब मैं हमेशा करियर को बहुत परस्यू करना चाहती थी एंड नाउ द थिंग्स लुकिंग व्हाट आई एक्चुअली लुक फॉर। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब व्हाट्स योर ड्रीम इट्स टर्निंग आउट टू बी, और मतलब इस स्टेज पे तो इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उस चीज़ पे बहुत कम है कि नाउ द थिंग्स दैट्स वंस अ ड्रीम आर इन रियलिटी, अब नाउ द ड्रीम्स आर डिफरेंट। तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो दिस बर्थडे इज़ वेरी स्पेशल। तो पापा ने भी मुझे बोला कि वी हैव अ डिनर, तो पापा ने एक डिनर प्लान किया था रात को, ठीक है। और मतलब मैं बहुत थकी हुई थी, आई जस्ट केम फ्रॉम द इवेंट, जो मेरा इवेंट था उससे मैं आई और उसके बाद मैंने जस्ट आई चेंज माई क्लोथ्स और फिर मैंने मेकअप को भी थोड़ा रिफ्रेश किया और उसके बाद वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि बच्चे गिफ्ट्स लेकर आए तो मैं जब तक मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद इनकी गिफ्ट की ओपनिंग कर दूँ। तो मैंने ये गिफ्ट की ओपनिंग भी किया और आप देख लें बच्चे क्या क्या लेकर आए थे, सही है। तो दैट्स द थिंग, बहुत एक अच्छा था, बहुत एक होलसम सा मूवमेंट हो गया मेरे लिए। एक मतलब एक क्राई सेशन टाइप भी था कि यार मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि डोंट डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स फॉर द टीचर्स, के मतलब टीचर्स मस्ट गिवर्स, ठीक है। टीचर्स कांट बी द टेकर था, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बच्चों की खुशी थी, फिर मैंने बच्चों को बहुत मना किया बट स्टिल दे डू, सो वो बहुत अच्छा था। हम लोग जो है आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ इस तरीके से एमरजेंसी हो जाती है कि वी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, तो इस तरीके से हो जाता है। वरना वी लव टू रिकॉर्ड बस टाइम नहीं मैनेज हो पाता। मैनी थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ टू, मैनी थिंग्स आर हैपनिंग इन वरीशास लाइफ टू, तो चीज़ें इस तरीके से टर्न आउट नहीं होती। वरना वी हैव मैनी कॉन्टेंट इन आवर माइंड कि हम उसको लेकर आएँ, लेकिन वो नहीं हो सकता। बस हम लोग इतना कॉन्टेंट बनाते हैं कि थिंग्स दैट कीप इन अ मेमोरी, कि वो हमेशा हम कभी भी यूट्यूब ऑन करें तो वो एक हमारी मेमोरी में वो चीज़ें हों कि हाँ ये चीज़ें हुई थी लाइफ में, और इट्स वेरी गुड, वेरी हैपनिंग माशाल्लाह। और यही है जो हम रमज़ान में भी व्लॉग करते थे। इंशाल्लाह थिंग्स स्टार्टिंग मेकिंग सेंस। मतलब अभी हमारी रूटीन ना बहुत डिफरेंट हो गई है। मतलब मेरी एक करियर वाली रूटीन हो गई है। आई हैव क्लिनिक, आई हैव पेशेंट्स, आई हैव स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। वरीशा का इस तरीके से और लाइफ में आगे चीज़ें जा रही हैं। तो अभी एक चीज़ बहुत न्यू, एक हम लोग लाइफ के स्टेप्स में इंटर हुए हैं, तो इस तरीके से वो चीज़ें डिफरेंट लग रही हैं, ठीक है। माई स्टूडेंट मेड अ कार्ड फॉर मी, वो मैं पढ़ रही थी एंड आई वाज स्माइल थ्रू आउट। उसके बाद हम लोग जो है कोकोनट ग्रूव पे एक डिनर प्लान किया था पापा ने, तो हम लोग डिनर पे चले गए थे। कोकोनट ग्रूव इज़ वेरी अमेजिंग प्लेस टू गो, यू शुड ऑल गो। और बहुत एक होलसम सा, बहुत एक कोजी सा एक्सपीरियंस था। द एम्बियंस वॉज वेरी 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 गुड ना, वेरी गुड, ठीक है। मैं बस आप लोगों को इतना ही कह सकती हूँ कि यू मस्ट ऑल हैव टू विजिट दैट प्लेस ना। उसके बाद कि कोकोनट ग्रूव का मेन्यू है, आई गेस ये सारी रिकॉर्डिंग वरीशा ने रिकॉर्ड की है। आई एम जस्ट डूइंग द वॉइस ओवर बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई डे, इट्स माई डे एंड आई हैव थिंग इन माई माइंड कि नो आई हैव टू एन्जॉय माई डे, आई डोंट वॉन्ट टू रिकॉर्ड एनी थिंग फॉर एनी वन, बस आई वॉन्ट टू माई गुड पिक्चर्स टू बी केम आउट, आई वॉन्ट द गुड कंटेंट ऑफ माई केम आउट, आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि द मैनी वीडियो
videos of the YouTube ना, तो वरीशा was the one who decided कि no I can make the vlogs, ठीक है. तो she made these all the videos, ठीक है. बाकी the drinks were amazing. मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि what we have ordered, ठीक है. सो दैट्स द बिट्स ऑफ द पीसेस. कुछ जैफर ने रिकॉर्ड की, कुछ वरीशा ने रिकॉर्ड की. दैट्स ऑल द थिंग. दैट्स हाउ आई एम यूजिंग माई फोन. उस वक्त भी आई एम सेंडिंग सम स्नैप्स वगैरह आई गेस ना. दैट्स पापा एंड उज़ैफ़ा, दे आर एन्जॉइंग द मेन्यू कार्ड थिंग. उज़ैफ़ा वॉज स्पेशली एन्जॉइंग द मेन्यू कार्ड थिंग ना. पापा वॉज नॉट दैट पिकी विद द थिंग्स. पापा जस्ट वॉन्ट कि हाँ एक चीज़ हो गई है, वी हैव टू ऑर्डर दैट. और पापा वॉज वेरी सेलेक्टिव फॉर द थिंग्स. बाकी वी आर वेरी पिकी इन द थिंग्स. और बाकी ये जो है एम्बियंस, वरीशा इज मेकिंग द लुक ऑफ द एम्बियंस अगेन एंड अगेन. आई डोंट नो व्हाट शी वांटेड टू रिकॉर्ड, बस इसने ये रिकॉर्ड किया एंड आई थिंक दैट्स टर्न आउट प्रीटी गुड. और ये बाहर की प्लेस थी एंड इट्स वेरी गुड. अगर मुझे था कि मतलब हम बाहर भी बैठे ना, बट पापा वांट्स टू सिट एट इंडोर प्लेस, तो ठीक है. यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी टर्न आउट हुई थी. आई वांट कि वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ सम माई प्राइवेसी आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दीज पिक्चर्स, ठीक है. तो बाकी है इट्स ऑल कोकोनट टाइप थिंग एंड इट्स वेरी अमेजिंग. इफ़ यू लिव इन कराची और इफ़ यू आउट ऑफ कराची यू मस्ट हैव टू ट्राई दैट प्लेस, ठीक है. अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए न्यू प्लेसेस, अब मैं ना जो वैसे मैं बहुत घूमती हूँ लेकिन मैं व्लॉग नहीं करती, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू व्लॉग द थिंग्स. और यहाँ पर इनका ना जलेबी बार, उसको दे कॉल्ड अ बेबी जलेबी एंड इट्स वेरी अमेजिंग, वेरी क्यूट, वेरी होलसम. सो अगर आप लोगों का कभी जाना हो यू मस्ट ट्राई द जलेबी. अच्छा आई एम नॉट अ फैन ऑफ जलेबी एंड ऑल, तो फिर मैंने नहीं मंगवाया ना वो. दैट्स वॉकिंग प्लेस और ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लेस. सो मैं आपको जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ और मैं खुद भी जाना चाहती हूँ. जैसे यहाँ पर मैंने माई बर्थडे केक हुआ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक एंड इट्स सो यम कि मतलब मैंने घर आके बोला वरीशा वी हैव टू ट्राई दैट केक अगेन, ठीक है. अभी तो आई एम अ बिट ऑन इंटरमीडिएट फास्टिंग, लेकिन मैंने वरीशा को बोला वरीशा वेन एवर आई एम ऑन चीट, अभी मेरी वैसी बहुत चीट हो गई है, तो मैंने वरीशा को यही बोला वरीशा वेन एवर आई विल बी on cheat I definitely go and turn out to and try out the cake again, ठीक है. क्योंकि मुझे उसका स्वीट पता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका ना सिर्फ खाना अच्छा होता है, they don't have a good option with the sweets, ठीक है. लेकिन this place is very good with the sweets, ठीक है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर वो वाली भी चीज़ थी, ठीक है. एंड बाकी द प्लेस वॉज वेरी अमेजिंग, ठीक है. तो बाकी यही था, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा. अच्छा थोड़ा अंधेरा भी आ गया होगा, आई डोंट नो वाई, लेकिन आ गया, तो काइंडली बियर द थिंग. और इसके बाद जो है हमारा खाना भी मैक्सिमम आई गेस 20 मिनट्स में आ गया था. और ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. अभी आई एम वेरी टायर्ड बाकी सेइंग द थिंग्स. अच्छा पता है आप रोज़ व्लॉग की रिकॉर्डिंग करते रहो ना तो आपकी आदत रहती है, ठीक है. अगर आप जो है छोड़ दो ना तो वो फिर आपकी आदत नहीं रहती, ठीक है. उसके बाद जो है ये हमारा खाना आ गया था एंड द मेन्यू वॉज वेरी गुड. और उसके बाद जो हमने ऑर्डर किया था दैट्स टर्न आउट वेरी यामी एक्चुअली, ठीक है. क्योंकि बहुत ना मतलब होता है कि आप तो क्या मंगवा रहे हो अच्छा. तो ज़ैफ़ा ऑर्डर्ड एलोपिनो बर्गर फॉर हर एंड इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स बिग एलोपिनो, ठीक है. इसके बाद आई ऑर्डर pasta. I am a pasta fan, ठीक है. whenever I go somewhere I just order pasta. तो I order spicy fettuccine pasta and it's very good, ठीक है. वरीशा ordered steak for herself and it's Morocco steak. Papa and mama got herself mandi. तो वो भी बहुत अच्छी थी, ठीक है. तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर लिएगा. दे लव द मंडी थिंग, ठीक है. मंडी मुझे लगता है बहुत सेलेक्टिव जगह की अच्छी होती है. आई ट्राइड मंडी समवेयर एल्स, वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है. तो अगर आप लोगों का भी जाना हो तो यू कैन ट्राई आउट दीज थिंग्स. आई रिकमेंड दीज थिंग्स 101, ठीक है. मैंने बर्गर ट्राई नहीं किया था क्योंकि आई डोंट फाइंड बर्गर टू बी गुड टू ईट आउटसाइड, ठीक है. वो आपके बहुत थोड़ा मेसी सा हो जाता है, दैट्स व्हाई नो. बाकी स्टेक वाज एक्चुअली गुड. दे प्रोवाइड द एक्स्ट्रा मोरक्को सॉस विद दैट and the vegetables are very saute, very spicy, everything was very good, on point, not that spicy, on point, ठीक है. बाकी मंडी का जो मीट था इट वॉज मटन मंडी. तो मटन का मंडी जो थी वो एक्चुअली वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट, वेरी स्पाइसी, वेरी जूसी, ठीक है.
and everything was on point. My birthday dinner was amazing. I thanks my dad for this. ठीक है, पापा का बहुत बहुत थैंक यू कि वो he actually put the efforts और thing ना, मतलब I am actually very spoiled by my dad actually. और ये केक था मेरा बर्थडे केक, और ये था हैप्पी बर्थडे रुबैशा, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में एक चीज़ रह गई, माय सिस्टर्स गिफ्ट ना, वरीशा का गिफ्ट था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैं उसकी आप लोगों को एक क्लिप दिखा दूंगी, सही है। और ये बाकी हम लोग ने कपल ड्रिंक मंगवाया था और एडम्स ब्लू मंगवाया था। इट्स वेरी अमेजिंग, दिस बर्थडे इज़ माई वेरी स्पेशल। आई थैंक माई फैमिली फॉर एवरीथिंग दे हैव कुड डू। वरीशा, मम्मा, पापा, उज़ैफा, everyone have did so much efforts for my day. I thank for them for making my day very special. I love them a lot. They put very special place in my heart and always be, no matter what, how far I go in the life. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।